आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आप लोगों को बहुत तायत के साथ आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जिसने हमें नया दिन दिखाया। हालेलुया। आज हम जीवित है, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम मिट नहीं गए मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम जीवित है, सबसे बड़ी गवाही है कि आज हम जीवित है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। पिता जो वचन पढ़ा जाए मेरे पिता परमेश्वर पिता, तो पिता वचन के जरा तो हमसे बात करना, एक एक लोगों से बात करना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। तो आइए वचन निकालते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 7 से। पहला यूहन्ना उसका 7 से लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है। क्या लिखा कि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। अब इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि जैसा वो ज्योति में है उसमें कोई अंधकार नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया। वो यीशु मसीह ज्योति में है, वो खुद ज्योति है, वो ज्योति होकर इस जगत में आया है। हालेलुया। तो हम उसके समान चले। वो कैसा चलता था जब वो जगत में था? जब वो मनुष्य बनकर इस जगत में आया था तो वो कैसा था? हालेलुया। तो वैसे ही हम चले। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है तो हम एक दूसरे से प्रेम करें। उसने हमें माफ करना सिखाया, उसने हमें क्षमा करना सिखाया तो हम एक दूसरे को क्षमा करें। उसने हम पर दया करी है तो हम भी लोगों पर दया कर। लिखा जो दयावान है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के जैसे चले, जैसा वो चलता था। हमें उसकी चाल जानना है। संसारिकता में नहीं खोना है, संसारिक अभिलाषाओं में नहीं जाना है, पाप में नहीं जाना, हमें बुरी संगतियों में नहीं जाना है। हमें यीशु मसीह के पास जाना, उसके करीब जाना। लिखा जो यीशु मसीह के करीब जाता है, जो यीशु मसीह के निकट आता है तो वो भी आपके निकट आता है। एक कदम उसकी ओर बढ़ाओगे वो 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। वो देखता है कि मेरी बेटी कब मेरे पास आएगी, वो देखता है मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा, कब इन संसारिकपन को छोड़ेगा, कब इन पाप को छोड़ेगा, कब इससे बाहर निकलेगा, मेरे पास आएगा, मुझे पुकारेगा तो मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको आज़ाद करूंगा। अब परमेश्वर बैठा आपको गले लगाने के लिए, लेकिन आप खोए हुए हो इस संसार में, बुरी संगतियों में, गलत कामों में, पापों में। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो बोल रहा है मेरी बेटी मेरे पास वापस लौटा, मेरा बेटा वापस लौटा। लिखा वो ज्योति में है तो हम भी उसके समान चले। हालेलुया। आगे लिखा, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कौन से पाप? कितने पाप? 1 2 4। क्या लिखा? इसे पढ़ेंगे। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा? सब पापों से शुद्ध करता है। सब मतलब A to Z। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मैंने ये पाप किया, ये गलती करी तो यीशु मुझे परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, यीशु मसीह मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं उसके पास कैसे जाऊंगी, मैं जीवित भवन कैसे जाऊंगा, ये कैसे जाऊंगी, परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन क्या लिखा कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैं इन्हें हिम के नाई श्वेत करूंगा। परमेश्वर कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मतलब कितने भी बड़े पाप क्यों ना होंगे, कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए होंगे हमने, वो परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा मैंने तेरे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दिया। उसने हमारे पापों को मिटा दिया। जब पता है आपको कि जब हम यीशु मसीह के निकट जाते हैं, उसके करीब आते, जब हम घुटने टेकते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा कर देता है। आपको पता है ये परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा कोई साधारण बात नहीं है।
हम उसको नॉर्मली ना ले कि मतलब परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं। पता है क्यों? जब यीशु मसीह से मिलने वाली क्षमा जो है वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी जो गंदगी है वो साफ कर देती है। अपने लहू से धोकर वो हमें साफ बना देता है, वो हमें पवित्र बना देता है। क्या लिखा कि पवित्र बनो कि जैसा कि मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्रता ही का जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्रता के कोई उसको नहीं देख सकता, बिना पवित्रता के कोई उसके करीब नहीं आ सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज हमारे सारे पापों से हमें तौबा करना, उसके निकट जाना है आज हमें। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने पाप ने आपको धोखा देते और हम में सत्य नहीं। लिखा यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, मतलब यदि हम बोले कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मुझसे तो कोई गलती ही नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि मतलब बचपन से लेकर आज तक हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की? हर एक मनुष्य पापी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। अब कौन मनुष्य? आदम और एवा के द्वारा पाप जगत में आया। तो हम सब पापी है, मैं पापी हूँ, हम सब पापी है। हम नहीं कह सकते हमने पाप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज तक कोई पाप ही नहीं की, कोई गलती नहीं करी। ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम सब पापी है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, कोई पाप नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं? हम में कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि हम झूठ बोलते और अपने आप को धोखा देते। लेकिन आगे क्या लिखा है सुनो, 9 से, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। परमेश्वर क्या कहता? यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने पापों को मान ले परमेश्वर के सामने, अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर को चुंगी लेने वाले के समान अपने पापों को माने। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाले ने क्या किया था? सड़क की ओर देखा भी नहीं उसने, मतलब अपने आप को छोटा कर दिया ना, सड़क की ओर नहीं देखा। जब वो आराधनालय में प्रार्थना करने गए तो उसने नहीं देखा सड़क की ओर, नहीं देखा। उसने क्या किया कि अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर को क्या बोला? हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। तो हमें उसके समान परमेश्वर के निकट जाना है, क्योंकि हम सब पापी। अपने पापों को मानना है, परमेश्वर के सामने मानना है। हालेलुया। उसके सामने अपने पापों को मान लें और परमेश्वर आपको लहू से धोकर, अपने लहू से धोकर आपको पवित्र बनाएगा। आपका जीवन बचाया जाएगा, आप बदल जाओगे, आपको पूरा घराना बदल जाएगा। लिखा तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। आज सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं बची तो मेरा पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अविश्वास भी बने रहे, अविश्वासी भी बने रहे, तो भी वो हमसे विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप इनकार नहीं कर सकता। वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है, वो क्षमा की खानी, वो दया सागर परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उसके निकट जाइए, अपने पापों को मानिए, अपने गुनाहों को मानिए, अपनी गलतियों को मानिए उसके सामने कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र बना दीजिए। हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं आज अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, तो अपने लहू से धो दे और मुझे पवित्र बना दीजिए पिता। मेरे गुनाहों को मिटा दीजिए परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर के सामने जाइए। अनमानी वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, कभी दुखी नहीं होने देगा, वो आपको रोने नहीं देगा। हालेलुया। आज तक आप लोगों के सामने रोए होंगे, लेकिन एक बार परमेश्वर के सामने रो के देखिए, उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके देखिए। आपको पता है इतनी अद्भुत शांति मिलती जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसके निकट जाते हैं। इतनी असीम शांति, इतनी अद्भुत शांति वो देता है जो कोई नहीं दे सकता। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसका कोई अंत नहीं है। इतना प्रेम करता है मेरा परमेश्वर हमसे। हालेलुया। क्या लिखा? यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते, उस परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर कहता है हालेलुया। अपने पापों को उसके सामने मांगो। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया ना, उसने भी व्यभिचार किया था, लेकिन जब नातान नबी ने उसको बोला
तो उसने क्या बोला, उसने अपने पापों को मान लिया था कि हाँ मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया करे, परमेश्वर मुझे साफ करे, अपने आप से अलग ना करे। हालेलुया। उसने अपने पापों को मान लिया था। दाऊद ने, उसने भी पाप किया था, लेकिन उसने अपने पापों को मान लिया था। लेकिन जब शाऊल से गलती हुई थी, शाऊल से पाप हुआ था, उसने क्या करा, उसने अपने पापों को नहीं माना। जबकि दाऊद का पाप बड़ा था, शाऊल के पाप से दाऊद का पाप बड़ा था, लेकिन दाऊद ने अपनी गलती मान ली, अपना गुनाह मान लिया, अपना पाप मान लिया था, और परमेश्वर ने उस पर दया करी, उसको क्षमा किया। तो आज हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, वो अपने लहू से धोकर हमारे गुनाहों को मिटाएगा, आज हमें वो साफ करेगा। आज उस जैसा कि वो पवित्र, वो आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की ग्रेस देगा। आज वो अनुग्रह हम पर आएगा, आज वो दया वाला हाथ हम पर आएगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, और धन्यवाद करते राजाओं के राजा, धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते इस दिन के लिए पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे परमेश्वर पिता। तू पवित्र है मेरे परमेश्वर, तू पवित्र है, अति पवित्र है मेरे परमेश्वर पिता। तू इतना पवित्र है कि तू जरा सी भी बुराई को नहीं देख सकता मेरे परमेश्वर पिता। तू पापियों से तो प्रेम करता है, पापियों से तो प्यार करता है, लेकिन पिता तू पाप से नफरत करता है पिता परमेश्वर पिता। आज हमसे जो भी गुनाह गलती हुई पिता, जाने अनजाने में मेरे पिता, किसी का दिल दुखाया हो मेरे परमेश्वर पिता, फिर किसी को चीट किया हो मेरे पिता, हमने झूठ बोला हो मेरी जुबान से पिता परमेश्वर, या कुछ ऐसी अपशब्द बोला हो पिता परमेश्वर पिता, तो क्षमा कर मेरे पिता। हमारी मुंह की चौकसी कर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे परमेश्वर पिता। हमारी सोच विचारों में कुछ ऐसा आया हो पिता, गलत विचार आए हो पिता परमेश्वर, तो मैं क्षमा करना मेरे परमेश्वर पिता। पिता क्षमा करना, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र बनाना, जैसे कि आप पवित्र हो पिता परमेश्वर। आज हम अपने पापों को मानते मेरे पिता कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर, मैं पापी, मुझ पर दया कर मेरे पिता। चुंगी लेने वाले के समान हम आपके पास आए मेरे परमेश्वर कि मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं पापी हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मेरे गुनाहों को मिटा दे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को माफ कर मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पापों को धो दे अपने लहू से मेरे पिता परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र बना दीजिए। आज मैं तेरे पास आती हूँ, आज मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर से बोलिए, आज परमेश्वर से बोलिए, वो आपको छुएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको बोलिए, परमेश्वर मैं अपनी गलतियां मानती हूँ, मैं अपनी गुनाह मानती हूँ, आज मैं आपके पास आई मेरे परमेश्वर, मुझे धोकर पवित्र बना दे मेरे परमेश्वर पिता। मुझे टच कर, मुझे छुड़ा ले मेरे पिता, हर एक पाप के बंधनों से पिता परमेश्वर, मुझे छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपको अपना उद्धार करता परमेश्वर मानती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो आप पर विश्वास करता है पिता, आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते पिता। पिता परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते मेरे पिता, हमारे अविश्वास का उपाय कर मेरे पिता। आज हम तेरे पास आए, तेरे निकट आए मेरे पिता। आपका वचन कहता है जो प्रभु के निकट आता है तो वो भी उसके निकट आता है पिता परमेश्वर। आज छुड़ा ले मेरे पिता हर एक दुखों से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर पाप से मेरे पिता, हर एक बीमारी से मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हर एक बातों के लिए मेरे पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र किया पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई आपको नहीं देख सकता पिता। आपका स्वभाव हमारे अंदर नजर आ सके मेरे पिता परमेश्वर, आपका स्वभाव हमारे अंदर नजर आ सके मेरे परमेश्वर। जब कोई हमें देखे पिता, हमें ऐसा बना दीजिए मेरे परमेश्वर कि जब कोई हमें देखे पिता परमेश्वर, तो हमें देखकर उसका जीवन बचाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर पिता, धन्यवाद हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता आपके बेटे हमारे उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।